साउथ की सुपरहिट फिल्म पुष्पा तो आपने देखी ही होगी। क्या आप इस फिल्म के हीरोइन की असल जिंदगी की कहानी जानते हैं? आज जानेंगे तब क्या हुआ जब ये लड़की शादी में लहंगे की जगह फटी हुई जीन्स पहनकर आ गई, और रामायण से 300 फिल्म और हैरी पॉटर ने क्या चीज कॉपी की, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, हाल ही में आई साउथ की फिल्म पुष्पा में दिखी रश्मिका मंदाना को आप सभी जानते ही होंगे, पर आज हम आपको रश्मिका के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी सुना ना हो। कर्नाटका में जन्मी रश्मिका बचपन से ही काफी मस्त मौला टाइप की थी। उनका चुलबुला नेचर लोगों को उनका कायल कर देता था। रश्मिका ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किए, जहां उनके लुक्स के चलते उन्हें कई बड़े ब्रांड्स ने अप्रोच किया। 2014 में रश्मिका ने क्लीन एंड क्लियर द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसे जीतकर क्लीन एंड क्लियर की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। इसके बाद रश्मिका ने बेंगलुरु में हुए एक टॉप मॉडल कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसे जीता। वहां पर कन्नड़ डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की नजर पड़ी उन पर और यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। उनकी पहली फिल्म थी क्रिक पार्टी, जो हिट रही और वो रातों रात स्टार बन गई। कुछ टाइम बाद उन्होंने ऋषभ शेट्टी से सगाई कर ली, जो काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर कुछ महीनों बाद ही उनकी सगाई टूट गई और इसका कारण क्या था कोई नहीं जानता। रश्मिका ने साउथ में कई हिट फिल्म्स की और सिंगर बादशाह के म्यूजिक वीडियो में भी उन्हें देखा गया। साथ ही विक्की कौशल के साथ आई एक मेल अंडरवियर एड में भी उन्हें देखा गया, जो काफी कंट्रोवर्सी में रही। रश्मिका अभी कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिनमें से एक फिल्म पुष्पा भी थी, जो सुपर हिट रही। रश्मिका आज के टाइम के सबसे तेजी से बढ़ रही एक्ट्रेस है और इसमें उनकी एक्टिंग और अच्छे नेचर का काफी बड़ा रोल है। साउथ के लोग तो रश्मिका को एक्सप्रेशन क्वीन कहकर बुलाते हैं। नंबर 8, शादी वाले दिन एक लड़की के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है उसकी शादी का जोड़ा। पर आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देख आपकी भी हंसी छूट जाएगी। ये वीडियो विटी वेडिंग नाम के एक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर हुआ, जहां एक दुल्हन फेरे पर जाने के लिए खड़ी है और उसने लहंगे की जगह रिप्ड डेनिम जीन्स पहनी है। वीडियो में दुल्हन कह रही है कि वो लहंगा नहीं पहनेगी और उसे फेरों पर ऐसे ही जाना है, जिस पर उसके फैमिली मेंबर्स ठहाके लगाकर हंसने लग जाते हैं। इस वीडियो पर कुछ लोगों ने कहा कि दुल्हन रीति रिवाजों का मजाक उड़ा रही है, वहीं कुछ ने कहा कि ये उसकी शादी है, उसे जो पहनना है पहने। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 7, तिब्बत में ज्यादातर लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और चाइना आए दिन बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोगों पर जुल्म करती है, और ऐसा ही कुछ हाल ही में देखने को मिला। चाइना के सिचुआन प्रोविंस की अथॉरिटीज ने हाल ही में बुद्धा का एक मंदिर तोड़ दिया और उस मंदिर के मॉन्क्स और लोकल लोगों को मजबूर किया कि वे अपने भगवान की बेइज्जती होते देखें। पहले तो चाइना ने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, पर सैटेलाइट इमेजेस ने चाइना के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया, जहां आप इस मंदिर को तोड़े जाने के सबूत देख सकते हैं। अजीब बात यह है कि एक तरफ तो चाइना तिब्बत के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ उसी तिब्बत के युवाओं की आर्मी को चाइना ने भारत के बॉर्डर पर डिप्लॉय किया हुआ है। किसी दिन इन युवाओं की खिसक गई तो चाइना को लेने के देने पड़ जाएंगे। नंबर 6, दुनिया भर में कई ऐसी जगह है जिनके पीछे का रहस्य इंसान आज तक नहीं जान पाया है, और ऐसी ही एक जगह आज हम आपको लेके जाएंगे जहां हर टाइम धरती से पानी निकलता रहता है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस के बरगंडी के टोनेरी में मौजूद फोजी डियोनी स्प्रिंग की। ये स्प्रिंग हर टाइम कुछ इस तरीके से ओवरफ्लो रह रहा होता है, जिसमें से हर सेकंड लगभग 300 लीटर पानी निकलता है। पर हैरानी वाली बात यह है कि आज तक कोई ये पता नहीं कर पाया कि आखिर इतना पानी यहाँ आता कहाँ से है। मजे की बात यह है कि ऐसा पिछले हजारों सालों से हो रहा है। नंबर 5, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई खुश कर देने वाली खबर मिलती है और जब तक हम उस खुशी को महसूस करते हैं, कोई ऐसी खबर मिल जाती है जो हमें दुखी कर देती है। और ऐसी ही कहानी है अमेरिका की वेटर्स की। हम बात कर रहे हैं रेयान ब्रांड की। अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले रेयान को एक दिन उनकी अच्छी सर्विस की वजह से एक अमीर व्यक्ति ने 3,50,000 रुपए की टिप दी, जिसे लेकर रेयान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर ने रेयान से उस टिप को रेस्टोरेंट के बाकी वेटर्स के साथ भी शेयर करने के लिए कहा, जिससे रेयान ने साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते मैनेजर ने रेयान को जॉब से निकाल दिया। नंबर 4, आपने आज तक कई तरीके के छोटे बड़े गाँव देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसा गाँव दिखाएंगे जिसे एक बड़ी चट्टान पर मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं हैदल जाजिल की। यमन के हद्रामौत गवर्नोरेट के ड्वान डिस्ट्रिक्ट में बसा ये गांव कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। 2004 की जनगणना के हिसाब से इस गांव में महज 17 लोग रहते हैं। 500 साल पुराने इस गांव की इमारतों को मिट्टी की ईंटों से बनाया गया है, जो वदी दौन वैली में कुछ इस तरीके से एक बड़ी चट्टान पर मौजूद है ना मजेदार फैक्ट। नंबर 3, पहले के टाइम पर फोन खरीदने पर इनके साथ हेडफोन्स भी मिलते थे, पर अब ऐसा नहीं होता। पर आज की दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर हर कंपनी को अपने फोन्स के साथ हेडफोन्स देने पड़ते हैं, वरना उन्हें उस देश की सरकार नोटिस थमा देती है। हम
बात कर रहे हैं फ्रांस की। फ्रांस में ये रूल है कि हर फोन बनाने वाली कंपनी को अपने फोन्स के साथ कस्टमर्स को एक हैंड फ्री किट भी देना होता है। फ्रांस की सरकार का कहना है कि हैंड फ्री किट होने के चलते लोग अपने फोन पर बात करने के लिए फोन को डायरेक्ट कान के पास नहीं लाते। इससे फ्रांस के लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी के चलते होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से बच जाते हैं। अपने इस रूल को लेकर फ्रेंच की सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है कि एप्पल के ऐसा न करने पर उन्होंने एप्पल को नोटिस थमाते हुए कहा कि या तो वे इस रूल को फॉलो करें या फिर देश छोड़ दें। इसलिए अगर आप फ्रांस में आईफोन खरीदते हैं तो आपको आईपोड बिल्कुल फ्री मिलेंगे। नंबर 2, आज तक हमने आपको कई ऐसे देशों के बारे में बताया है जहां एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस पब्लिक बेंचेस लगाई जाती हैं, पर अब भारत में भी स्मार्ट बेंचेस ने एंट्री कर ली है। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के बेलंदूर में मौजूद RMZ इको वर्ल्ड टेक पार्क की, जहां कुछ इस तरीके की सोलर पावर्ड स्मार्ट बेंचेस को इंस्टॉल किया गया है। ये बेंचेस RMZ इको वर्ल्ड के एम्प्लॉयज के लिए लगाई गई है ताकि ब्रेक के दौरान वे इन बेंचेस पर बैठकर रेस्ट कर सके। इन बेंचेस में आपको वाईफाई के साथ फोन चार्जिंग सिस्टम भी मिल जाएगा, जहां आप ब्रेक के दौरान अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे। ये बेंचेस सोलर एनर्जी पर काम करती है। नंबर 1, रामायण ने दुनिया भर के कई लोगों की जिंदगी पर गहरी छाप छोड़ी है। न सिर्फ हम भारतीय लोगों पर बल्कि विदेशी लोगों ने भी रामायण को अपनी जिंदगी में शामिल किया है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के डायरेक्टर जैक सेंडर। जैक का कहना है कि रामायण ने उनकी जिंदगी और करियर को पूरी तरीके से बदल दिया। जैक ने 1992 में एनिमेटेड फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम देखी थी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म ने न सिर्फ उनकी जिंदगी सुधारी बल्कि उन्होंने अपने कई मूवीज में इस फिल्म के कई सीन भी कॉपी किए, जिनमें से एक सीन था जिसे उन्होंने अपने फिल्म 300 में इस्तेमाल किया था। साथ ही हैरी पॉटर फिल्म का ये हवा में रथ उड़ाने वाला सीन भी उन्होंने इसी फिल्म से कॉपी किया। नंबर 8, जल्द ही दीपिका पादुकोण की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है गहराइयां, जिसके प्रमोशन का एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। वीडियो में दीपिका रेड ड्रेस पहने मूवी के बारे में बात कर रही है। वीडियो में दीपिका ने जो ड्रेस पहनी है उसे उस लेदर का इस्तेमाल करके बनाया गया है जिससे सोफे बनाए जाते हैं। इस ड्रेस को डिजाइन किया है मिलो मारिया ने, जो उनके स्प्रिंग कलेक्शन के लिए बनाई गई थी। इस ड्रेस में इस्तेमाल हुआ फॉक्स लेदर मैन मेड लेदर है जो काफी कंफर्टेबल और ब्रीथेबल होता है। दीपिका ने इस ड्रेस को जैसे कैरी किया है उसे लेकर उनके फैंस उनकी खूब वाहवाही कर रहे हैं। नंबर 7, अगर आपने ट्रू कॉलर नाम की इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है तो आपने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि ये ऐप किसी का कॉल आने से कुछ सेकंड्स पहले ही नोटिफिकेशन भेजकर ये बता देती है कि हमें किसका कॉल आने वाला है। पर आखिर कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं। ट्रू कॉलर के प्रोड्यूसर्स के मुताबिक ट्रू कॉलर ऐप इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, न कि सेल्यूलर नेटवर्क का। इंटरनेट सेल्यूलर नेटवर्क से कहीं गुना तेज होता है, जिसके चलते ये ऐप कॉल कनेक्ट होने से पहले ही कॉलर का पता कर लेती है और उसकी जानकारी हमें नोटिफिकेशन भेज के देती है। क्या आपने इस फैक्ट के बारे में पहले कभी सुना था? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया के लोग आए दिन ऐसी हरकतें करते हैं जिनका लॉजिक किसी के समझ में नहीं आता, और हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने कुछ ऐसा किया कि सुनकर आपका भी सर चकरा जाएगा। फोर्जा होराइजन 5 नाम की कार रेसिंग वीडियो गेम को खेलते हुए एक नॉर्थ कोरियन गेमर ने अपनी कार पर मंजे में कुछ इस तरीके से किम जोंग उन की फोटो लगा ली, और इस बात को किम को मिर्ची लग गई। किम कहीं गुस्से में इस गेम पर ही बैन न लगा दे, इस डर से इस गेम के डेवलपर्स ने उस गेमर को 8000 साल के लिए इस गेम से बैन कर दिया। मतलब लॉजिक की बत्ती बना के कहां दी, ये तो भगवान ही जाने। नंबर 5, इस बार के विंटर ओलंपिक्स चाइना में होने पर है, पर इस बार के ओलंपिक्स में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। पर आखिर ऐसा क्या होगा इस बारे में विंटर ओलंपिक्स में, चलिए आपको बताते हैं। महामारी की वजह से चाइना अपने यहाँ आने वाले विंटर ओलंपिक्स प्लेयर्स की हेल्थ और हाइजीन पर काफी कड़ी नजर रखेगा, और इस बार के विंटर ओलंपिक्स में कैफेटेरिया में ऑर्डर लेने से लेकर खाना बनाने और सर्व करने तक का सारा काम इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स करेंगे। चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि ह्यूमन कॉन्टेक्ट को कम से कम किया जा सके और सभी प्लेयर्स को इन्फेक्शन का शिकार होने से बचाया जा सके। नंबर 4, आपने आज तक कई तरीके के वॉर्म्स और उनके शिकार करने की टेक्निक्स के बारे में सुना होगा, पर आज हम आपको एक ऐसे वॉर्म के बारे में बताएंगे जो अपने शिकार को खाने से पहले उसे पिघला देता है। हम बात कर रहे हैं हैमर हेड वॉर्म की, जिन्हें बॉड हेड प्लानरियंस के नाम से भी जाना जाता है। ये वॉर्म सबसे पहले अपने शिकार को दबोचते हैं और फिर उन पर न्यूरोटॉक्सिन नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस लगा देते हैं। ये सब्सटेंस उनके शिकार की बॉडी को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर देता है और उस पिघले हुए शिकार को खाकर ये वॉर्म अपना पेट भरते हैं। नंबर 3, भारत की सेना में एक से बढ़कर एक जांबाज सिपाही मौजूद हैं, और हाल ही में इंटरनेट पर भारत के कुछ जवानों का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये वीडियो है जम्मू कश्मीर के टैंगदर गाँव का, जहाँ गोरखा रेजिमेंट के कुछ जवान कड़ाके की ठंड में खुकरी डांस करते देखे जा सकते हैं।
हैं। इस वीडियो में इंटरनेट पर आते ही ये आग की तरह फैल गया और इसे देखने वाला हर व्यक्ति इन जवानों की जाबाजी की दाद दे रहा है। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, किसी को चप्पलों की माला पहनाने को उस व्यक्ति के इंसल्ट की तरह देखा जाता है, पर भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां लोग भगवान को ही चप्पलों की माला चढ़ाते हैं। पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं लक्कम्मा देवी टेम्पल की। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के गोला गांव में मौजूद इस मंदिर में श्रद्धालु देवी माँ से मन्नत मांगते समय पेड़ पर चप्पल बांधते हैं। इसके बाद जब मन्नतें पूरी हो जाती है तो वे मंदिर आकर देवी माँ को चप्पलों की माला चढ़ाते हैं। लोकल्स का कहना है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई चप्पलों को पहनकर देवी माँ रात में निकलती है और मन्नतें पूरी करती है। गजब की मान्यता है ये। नंबर 1, स्मार्टफोन्स के जमाने में सेल्फीज लेना किसे पसंद नहीं होता, पर क्या हुआ अगर आपकी सेल्फीज आपको करोड़पति बना दे। कुछ ऐसा ही हुआ इंडोनेशिया के रहने वाले एक लड़के के साथ। 22 साल के सुल्तान गुस्ताफ अल गोजाली, जो कि इंडोनेशिया के सेमरांग सेंट्रल जावा में रहते हैं, अपनी सेल्फीज को बेचकर करोड़पति बन गए। गोजाली पिछले 5 साल से हर रोज सुबह उठकर अपनी सेल्फी लेते ताकि 5 साल बाद उनका एक वीडियो बना सके। 5 साल बाद उन्होंने अपनी सभी सेल्फीज को एक वीडियो में कंपाइल किया और उसे एक NFT में कन्वर्ट कर दिया, जिसे उन्होंने $1 मिलियन यानी लगभग 7 करोड़ रुपयों में बेचा और रातों रात करोड़पति बन गए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।